हाँ बेटा। ओए 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 ओए, चलो आओ एक बार देख लो फिर से। मैं एक बार, बेटा 2.5 घंटे मुझे पढ़ाना है। 11:30 पे क्लास शुरू हो रही है। 12:30, 1:30, 2। अब अगर उससे पहले तुम लोग खत्म करवा सकते हो टॉपिक तो खत्म करवा दो। देखा, शौक लगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम कम से कम वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप जल्दी घर जा सकते हैं। एक बार लॉजिक फिर से बता दे रहा हूं आप लोग को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला था, याद है किसी को? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? कल आखिरी आखिरी में अपन ने थोड़ा सा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता था। हम क्या लेते थे? डिफरेंस इन पीएनएल। याद है कि क्या लेते थे? डिफरेंस इन पीएनएल, या इसको बोलता हूं मैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। हाँ या ना बोलो। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ईबीआईटी सुन लेना, क्या होता है ईबीआईटी, उसमें से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। तो क्या आता है? ईबीटी। सुन रहे हो? और क्या माइनस होता है? टैक्स। तो क्या आता है? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें सबको डिविडेंड्स दिए जाते हैं। कौन कौन से डिविडेंड्स दिए जाते हैं? इक्विटी को डिविडेंड दिया जाता है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड दिया है तो वो भी माइनस होता है, अगर कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो वो भी माइनस होता है ना। अब इसके बाद पैसा क्या होता है? ट्रांसफर टू, बाकी जो बचा होता है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पीएनएल के बैलेंस में चला जाता है। ये प्रोसेस होता है पूरा पूरा। देख लो एक बार इसको, क्या है? ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किया, क्या आ गया? ईबीटी। टैक्स माइनस किया, क्या आया? ईएटी। टैक्स में से क्या माइनस किए? सबको डिविडेंड दे दिया। प्रपोज डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर इंटरिम डिविडेंड देंगे, फिर प्रपोज डिविडेंड देंगे। सब डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसे को रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो वो बैलेंस इन पीएनएल चला जाएगा। कितनों को बात समझ आई? तो अब मुझे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है, काय में जाना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। कल अपन ने लिखा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है तो क्या क्या ऐड होगा, बताओ यहां देख के बताओ पहले, क्या क्या ऐड होगा बताओ। क्या ऐड हो जाएगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्या और क्या हो जाएगा? प्रपोज डिविडेंड। और क्या ऐड हो जाएगा? इंटरिम डिविडेंड। और क्या ऐड हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर क्या ऐड हो जाएगा? टैक्स। क्या ऐड हो जाएगा? टैक्स। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितनों को समझ आया? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम डिफरेंस इन पीएनएल लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं क्या? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्या ऐड करते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और ऐड क्या करते हैं? टैक्स। टैक्स में भी बेटा दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोविजन मेड और एक होता है टैक्स पेड। आपको पता है क्या ये बात? दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोविजन मेड, एक होता है टैक्स पेड। तो अभी जो ऐड होता है वो कौन सा ऐड होता है बेटा? प्रोविजन मेड वाला। कौन सा ऐड होता है? प्रोविजन मेड। क्या फर्क है प्रोविजन मेड में और टैक्स पेड में? ये अभी अपन थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे इसकी, जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी आप इसको समझ के चलो कौन सा ऐड होता है, कौन सा ऐड होता है? प्रोविजन मेड। हाँ या नहीं बोलो। मुझे निकालना क्या है बेटा? क्या कर रहे हो तुम लोग? जब से यहां वहां यहां वहां यहां वहां, जल्दी करो। डन। हाँ, हम हाँ वो भी कर लो, कर लो। तो इसकी पहली वाली क्लास में कैसे बैठे थे तुम लोग? अच्छा 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 अच्छा, डन, सेटल्ड। जूस वूस मंगाऊं? हाँ, चलो। मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम चाहिए? डेड बॉडीज क्या चाहिए मुझे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, यानी बिफोर टैक्स और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस माइनस नहीं होने चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम प्लस नहीं होनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। एक काम करता हूं, पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट एक बार में आज फिर से लिख रहा हूं। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या निकालना है? देख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ये मुझे निकालना है। ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या लूंगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल जो कैसे आता है? डिफरेंस इन पीएनएल से। कैसे आ जाता है? डिफरेंस इन पीएनएल से। कितनों को समझ आया बताओ? अब इसमें ऐड क्या क्या होगा? अभी अपन ने चर्चा करी ना, क्या क्या ऐड होगा? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये चार तो बोल ही दो। क्या क्या ऐड हो जाएगा? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितनों को समझ आया? और क्या ऐड होगा बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की टैक्स पेड?
तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं ताकि याद रहे कि क्या ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ या ना बोलो, और क्या ऐड होगा? मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ये, पर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए? तो इसमें ऐड हो जाएगा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो माइनस हो चुके हैं उनको क्या कर दिया, प्लस, और जो प्लस हो चुका है उसको क्या कर देंगे, माइनस। किसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को किया प्लस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को किया माइनस। आंसर क्या आया आप मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया। वो इनकम टैक्स रिफंड ठीक है, माइनस कर दो, चलो ये प्रोविजन फॉर टैक्स नेट भी कर देते हैं कई बार। इनकम टैक्स रिफंड क्या हो जाएगा, माइनस। कितनों को ये समझ आया? ये मेरा आंसर आया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें क्या क्या ऐड होगा जल्दी जल्दी बताओ, आपको याद होगा कैश फ्लो में तो क्या ऐड होता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कल हमने लिस्ट भी याद की थी उसकी, क्या क्या था बताओ, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट, सारे एक एक करके, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, जमाने भर के इंटरेस्ट पेड, सारे इंटरेस्ट पेड वाले ऐड हो जाएंगे। हाँ ना बोलो, और क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। याद आ रहा है? ये कल किया था अपन ने सब। इससे क्या ऐड, ये सब क्या आ जाएंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस क्या होगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या माइनस होगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा आप बताओ मुझे, नॉन कैश, सॉरी क्या, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, नॉन कैश वाली, नॉन ऑपरेटिंग वाली सारी इनकम बोलो। हाँ, और क्या होगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपने ये सब कल लिखा होगा। हाँ ना बोलो, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या होगा बताओ, डायल एड, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी कौन से वाले, बिजनेस वाले, मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल। अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं तो वो सब नहीं आती हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड करंट एसेट्स यहां पे नहीं आते हैं, ऑपरेटिंग से रिलेटेड करंट एसेट्स आते हैं, यानी कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब चीजें। डायल को क्या कर दोगे, ऐड। डायल को क्या कर दोगे, ऐड। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस। अब लिस्ट नहीं बता रहा हूं, क्या आ जाएगा आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितनों को समझ आया? अब इसमें क्या ऐड हो, अब क्या प्लस माइनस होगा बताओ, बिफोर टैक्स आया तो क्या माइनस होगा, टैक्स पेड। क्या माइनस होगा, टैक्स पेड। ऊपर ऐड क्या हुआ था, प्रोविजन मेड। ऊपर क्या ऐड हुआ था, प्रोविजन मेड। नीचे माइनस क्या हुआ है, टैक्स पेड। ऐसा क्यों, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब चर्चा करेंगे। ऊपर ऐड क्या हुआ, फिर से बोल के बताओ, क्या ऐड हुआ है, प्रोविजन मेड, और नीचे माइनस क्या होगा, टैक्स पेड। अच्छा, और क्या आएगा, माइनस क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, प्लस क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अच्छा, वहां देखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हटाया था तो क्या किया था, प्लस। यहां पे इफेक्ट देने हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस। वहां पे इनकम को हटाया था तो क्या किया था, ऊपर प्लस, और यहां क्या, सॉरी वहां क्या किया था, माइनस, और यहां क्या कर रहे हैं, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स पेड क्या आ जाएगा, नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड, अगर कुछ रिफंड किया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। कल आपने बुक से देख के फॉर्मेट नोट भी किया था, कितनों को याद आया? हाँ ना बोलो बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपन एक बार इसको ध्यान से जितना बनेगा उतना करेंगे। इन्वेस्टिंग भी करेंगे, फाइनेंसिंग भी करेंगे, फिर मैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा क्या क्या उसके अंदर आता है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, साल 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। देखो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। देखो इसमें सब कुछ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। सबसे पहले क्या लेंगे, डिफरेंस इन पीएनएल। क्या लेंगे, डिफरेंस इन पीएनएल। मैं से पहले चर्चा कर रहा हूं, आप करेंगे क्वेश्चन। डिफरेंस इन पीएनएल कितना आएगा, फटाफट देख के बताओ। बैलेंस शीट में देखो, 3,000 और 8,080 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,080, 5080। क्या हो गया, डिफरेंस इन पीएनएल। हाँ या ना बोलो। अब क्या क्या चाहिए तुमको बताओ, क्या क्या ऐड होगा,
प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। सबसे पहले रिजर्व्स देखा करो। रिजर्व्स देखो क्या हुए हैं, 4.5 से कितने हो गए हैं, 6.5, यानी 2,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वैसे आपको नीचे मिलता है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या? डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग का बस दिया हुआ है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड ये दिया हुआ है। मुझे बताओ प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लोगे कि प्रीवियस ईयर का? क्यों प्रीवियस ईयर का? अब तो आपने ने पूरा कंपनी लॉ पढ़ रखा है। हाँ, पे इस साल किया है, मतलब पिछले साल का नहीं, लेकिन हम तो पीएनएल निकाल रहे हैं ना। प्रपोज डिविडेंड पिछले ईयर का आता था, करंट ईयर का आता था? हाँ, इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का आता है, ये तो तय है। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, पिछले साल प्रपोज हुआ, इस साल पे हुआ। सुनना ध्यान से, क्या हुआ, पिछले साल प्रपोज हुआ और इस साल पे किया। आई रिपीट, आपने अभी पढ़ा है ना, एजीएम वगैरह में पढ़ा होगा कि आज बोर्ड मीटिंग होती है, पहले बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होता है, फिर एजीएम में बात जाती है, फिर एजीएम में जाके क्या होता है, फाइनल होता है। तो प्रपोज डिविडेंड तो कौन सा होता है, जो बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होता है। क्लियर है क्या? अब उसको क्या किया जाता है, जब फाइनल करते हैं तब पे होता है। तो पिछले साल का डिविडेंड पे किस साल होगा, इस साल। पिछले साल का डिविडेंड पे किस साल होगा, इस साल। तो आप कायदे से कैश कौन सा जाएगा इस साल, कैश कौन सा जाएगा, पिछले साल वाला कि करेंट ईयर वाला? तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे तब प्रीवियस वाला करोगे, बोलो हाँ। अच्छा, अब आती है पीएनएल की बात। काई की आती है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं कि अभी इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं? पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड एक्चुअली अब क्या हो गया है ना, दो तरीके के एडजस्टमेंट्स आते हैं। पहले कुछ और चलता था, अब कुछ और चलता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहले क्या होता था कि डिविडेंड प्रपोज हुआ पिछले साल, बोलो हाँ, तो पीएनएल में कब चला जाता था, पिछले साल। फिर से आई रिपीट, प्रपोज कब हुआ, पिछले साल, और पीएनएल में कभी कब चला गया, पिछले साल। अच्छा, और यहां पे क्या होता था, पे कब होता था, इस साल। पे कब होता था, इस साल। बताता हूं, देखो ये है 24-25 और ये है 25-26, सुन रहे हो? 24-25 को डिविडेंड क्या हुआ, प्रपोज, हाँ या ना बोलो। और ये पे कब होगा, 25-26 में, हाँ या नहीं बोलो। लेकिन ये पीएनएल के कौन से में आएगा, 24-25 या 25-26? ये आएगा तो 24-25 के में। ये बात कितनों को समझ में आई? एक बार फिर से आता हूं। जो 25-26 में प्रपोज हुआ वो कहां जाएगा, 25-26 के पीएनएल में। और पे कब होगा, 26-27, हाँ या ना बोलो। तो इस साल के 25-26 के पीएनएल में कौन सा डिविडेंड डेबिट हुआ होगा, मुझे बताओ, कौन सा पीएनएल डेबिट हुआ होगा, 24-25 वाला कि 25-26 वाला? पीएनएल में कौन सा डेबिट हुआ है, 25-26 का। नहीं आई बात समझ में? आई रिपीट, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनना। पिछले साल का इस साल पे होगा, इस साल का अगले साल पे होगा, ये तो बात सादी है, हाँ ना बोलो। लेकिन पीएनएल में तो उस साल का उसी साल में जाएगा और इस साल का इसी साल में जाएगा, बोलो हाँ। तो प्रपोज डिविडेंड जो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा वो कौन से ईयर का हुआ होगा, प्रीवियस ईयर का कि करेंट ईयर का, करेंट ईयर का। और पे कौन सा हुआ होगा, इस वाले 25-26 में पे कौन सा हुआ होगा, 24-25। कितनों को समझ आया? तो पहले हम हमेशा से क्या करते थे, पहले हम हमेशा से क्या करते थे, प्रपोज डिविडेंड जो ऐड करते थे वो कौन सा करते थे, करेंट ईयर का। कौन सा ऐड करते थे, सुन रहे हो, कौन सा ऐड करते थे? और पे कौन सा करते थे, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं तो पे कौन सा करते थे, प्रीवियस ईयर का। आई रिपीट, ऐड कौन सा करते थे, करंट ईयर का, और पे कौन सा करते थे, प्रीवियस ईयर का। कितनों को समझ आई? पिछले साल 12th में आप यही करते थे कि कुछ और करते थे? करंट ईयर का क्या करते थे, प्रपोज की प्रीवियस, ऐड कौन सा करते थे, प्रीवियस ईयर का कि करंट ईयर का? बाद में एडजस्टमेंट चेंज किया और बोला कि एक काम करो, जब पे कर रहे हो तभी पीएनएल में डेबिट करो। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही ऐड कर देते हैं और प्रीवियस ईयर का ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्रपोज यूनिट ऐड भी प्रीवियस ईयर का और पे भी कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर। कितनों को बात समझ आई? इन लोग अभी मॉड्यूल में देखो, तुमने इनने क्या किया है, करंट ईयर का लिया है कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का लिया होगा। सॉरी, प्रीवियस ईयर का लिया होगा, हाँ प्रीवियस ईयर का लिया है, क्योंकि इन लोग पुराना करंट ईयर का लिया ना। अबे, प्रपोज डिविडेंड, तो इनने क्या किया है,
करंट ईयर का ऐड अभी के लिए आप क्या करो, फिर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, करंट ईयर का ऐड क्या करोगे, करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का लेस। आई रिपीट, करंट ईयर का ऐड कहां पे होगा, पीएनएल में। करंट ईयर का ऐड कहां में होगा, पीएनएल में। सुन रहे हो, कौन सा ऐड होगा, 3500। कौन सा ऐड होगा, 3500। और माइनस कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का। इसका लॉजिक भी बताऊंगा, कंक्लूजन भी बताऊंगा। कंफ्यूजन एक्चुअली इसमें कई बार कुछ करते हैं, कई बार कुछ करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके आगे चल के। ये कितनों को बात समझ आई बेटा, बोलो क्या क्या ऐड करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, फिर प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है। और क्या है बताओ बेटा, और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। करंट ईयर का क्या होता है, प्रोविजन मेड। करंट ईयर का क्या होता है, प्रोविजन मेड। और प्रीवियस ईयर का क्या होता है, टैक्स पेड। आई रिपीट, लिख लो कहीं पे, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज प्रोविजन मेड, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज प्रोविजन मेड, एंड प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज टैक्स पेड। कितनों को समझ आया। तो ऐड कौन सा होगा, प्रोविजन मेड, और नीचे आखिरी में माइनस कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का। ठीक है क्या, इससे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या चाहिए उसमें ऐड करने के लिए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नीचे सबके डेप्रीसिएशन दिए हुए हैं शायद से, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सबका दिया हुआ है, सारे डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएंगे। हाँ ना बोलो, मिल गया। और क्या ऐड चाहिए होता है, इंटरेस्ट। क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा देखा करो लोन वगैरह में कुछ है क्या, हाँ 6% डिबेंचर्स है। क्या है, 6% डिबेंचर्स। शुरू में कुछ नहीं थे, साल के आखिर में कितने के आ गए, 7,000 के। अब हमको नहीं पता कब इशू है, तो हम अज्यूम करेंगे कौन सी तारीख को इशू है, 1 अप्रैल को। कभी 1 जनवरी को। कब इशू है, 1 जनवरी को। और उस पर क्या लगा देंगे, 6% का इंटरेस्ट। क्या लगा देंगे, 6% का इंटरेस्ट। कितनों को समझ आया। हो सकता है उनने ना लगाया हो, तो तुम लगा दोगे तो नीचे नोट डाल दोगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनने क्या किया है, 1 जनवरी को इशू किया है। अगर कुछ और होता तो हम कुछ और भी अज्यूम कर सकते हैं। इनने कुछ बोला नहीं है, एक बार देख लें इंटरेस्ट ने ऐड किया है कि नहीं किया है। नहीं किया होगा, नालायक होते हैं इन लोग। नहीं किया ना, नालायक। इनने माना कि लास्ट डे पे हुआ है, ठीक है। इनने क्या माना कि लास्ट डे पे हुआ। समझ आया कि नहीं आया। अरे ओ, क्या आ जाएगा इससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डायल आइडल करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। चलो शुरू हो जाओ।
बेटा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे बस ये बताओ। अनुष्का बेटी ठीक हो? बन रहा है कि देख देख के दुखी हो जाती हो जैसे तुम CFM में आती हो तो? हाँ। हम्म। हाँ। बेटा बन रहा है सबसे कि मैं बताऊं, जल्दी बोलो। सूर भी मैं कराऊं कि बन रहा है? थोड़ा थोड़ा बन रहा है। इंटरेस्ट अभी मत करो, मत करो, नीचे नोट डाल देना कि इट इज अज्यूम्ड एट द ईयर एंड। क्या है ना बेटा, कैश फ्लो थोड़ा बहुत तो इसमें बचपन का रोल रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता कितना भी करा दूं। पुराने कर्म, पिछले जन्म के कर्म सामने आ ही जाते हैं। हम्म। बस तो उसी का फल मिलेगा तुमको। जैसे अब अंकुर, अंकुर और पल्लू के नहीं अच्छे थे, तो वो लोग आएंगे तो उनको दर्द हो जाएगा। ठीक है। मैं करूं क्या? हम्म। क्या? कब छूटी क्लास? अच्छा हाँ, तुम 2 दिन नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी? अच्छा अच्छा। हालांकि मैंने ऐसे कुछ बताया भी नहीं था खास। ऑपरेटिंग आ गया? मैं करते जाऊं? बताओ ना यार कि मैं करूं नहीं करूं, क्या करूं, क्या चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ। टाइम चाहिए। महक, सुरभि, अनुष्का, अनुकृति, इन तुम लोग से पूछ रहा हूँ, मैं करूं कि बन रहा है, बताओ। करो, नहीं करे बने तो बताना, मैं कराऊंगा फिर। यहाँ दीक्षा, भाई तुम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कर लो। कि नहीं कर पाए? ऑपरेटिंग आया, इन्वेस्टिंग आया, फाइनेंसिंग आया कि सिर्फ ऑपरेटिंग आया अभी? हाँ। चलो एक बार इन्वेस्टिंग बता दे, एक बार इन्वेस्टिंग बता दे। देखो बेटा, इन्वेस्टिंग को कैसे किया जाता है पहले तो ये समझो, ठीक है क्या? इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ नॉन करंट एसेट साइड पे ज्यादा ध्यान देना होता है। आपको सबके अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे। किसके अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, सबका डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। इजी। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग का 23 और क्लोजिंग कितना है? 39। 23,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 39। इसमें क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लग जाएगा? दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन कितना लगा हुआ है? 6,000।
तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, परचेज। 39 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 45। 45 माइनस 23, फटाफट बताओ कितना आएगा 45 माइनस 23, टू बैंक 22,000। ये क्या आ गया, परचेस। ये क्या आ गया, परचेस। तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। क्या हो जाएगा बेटा, आउटफ्लो। कितनों को समझ आया, महक कहां हूं बेटा, ये समझ आया ये क्या क्या करा रहा हूं, इन्वेस्टिंग हो गया, अकाउंट बना लिया था, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दूसरा ऐसे ही बन जाएगा किसका, प्लांट एंड मशीनरी का भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, फर्नीचर का भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, सबके परचेज या सेल आ जाएंगे। कितनों को समझ आया तो उठाओ। परचेज कहां जाएंगे, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, और सेल कहां जाएंगे, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। अरे हाँ ना बोलो ना यार। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में हमेशा क्या देखना पड़ता है आपको, कैपिटल वाला पोर्शन देखना होता है। देखो कैपिटल बड़ी है क्या, हाँ कितने से बड़ी है, 30 से कितनी हो गई है, 35। यानी ये क्या हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल इनफ्लो। हाँ या ना बोलो। लेकिन प्रीमियम भी देखना हमेशा साथ में, बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, यानी शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा इनफ्लो, 8,000 का। कितना आ जाएगा, 8,000 का। कितनों को समझ आया। डिबेंचर्स आगे आ रहा हूं ना। अब क्या देखोगे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या हुए हैं, इशू हुए हैं। कितने से इशू हैं, 7,000 से। इसको भी क्या मान लोगे, इनफ्लो। क्या मान लोगे, इनफ्लो। और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है क्या, नहीं। कोई डेटर वगैरह है क्या, नहीं। एक चीज है, क्या है, डेटर है, सॉरी डेटर बोल रहा हूं, बैंक लोन वगैरह है क्या, नहीं। एक चीज है, क्या है, प्रपोज डिविडेंड। क्या है बेटा, प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, कौन सी है, फाइनेंसिंग। तो अपन ने अभी माइनस किया ना, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इनने क्या किया होगा, माइनस। किसका लिया है, करंट ईयर लिया, प्रीवियस ईयर लिया है, प्रीवियस ईयर। क्या लिया है, 35,000 रुपए का प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इनने क्या किया होगा, माइनस। अब क्या माइनस कर दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाओ, इसके बाद मैं एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट आपको दूंगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए, अपन चर्चा करेंगे चीजों को लेके। तो आपकी मेन मेन कॉन्सेप्ट्स तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें बस। जल्दी करो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाओ। जिसको नहीं बन रहा है वो मुझे कॉपी में बुला के पूछे बेटा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है मेरे को कि बहुत डिटेल बताना हो, आपको ही पूछना पड़ेगा बुला के। जल्दी करो। अनुकृति बनेगा बेटा, महक, सुरभि, संस्कृति, पीछे ली बनेगा, सबसे बनेगा। हो गया। तुम अगला निपटा दो जब तक बैठे बैठे। चौथा, अपन को टैक्स पेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, अगर होती तो अकाउंट बनाते। तो इन्हें बनाया है क्या, कहां बनाया है, कौन सा, नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बोल रहे हैं। नहीं जरूरत ही नहीं है ना तुमको, नॉर्मल हाँ रहती तब बनाते हैं। अभी नोट्स लिखवा के बता दूंगा चीजें।
लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिया है, अगर नहीं दिया होगा तो हम लेंगे। अभी इस वाले क्वेश्चन को बुक से मैच कराने के लिए मैंने इंटरेस्ट नहीं लेने बोला। सुन लो सब लोग ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर डिबेंचर है उसके सामने 6% लगा हुआ है तो आप इंटरेस्ट लोगे। हालांकि क्या था, पहले वाली फिगर 0 थी ना, कुछ नहीं होता तो हम ओपनिंग बैलेंस भी निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या था, 0। तो हमने क्या माना है कि जो इशू हुआ है वो कौन से डेट में हुआ है, ईयर एंड पे हुआ है, इसलिए साल भर हमारे पास डिबेंचर नहीं था। कितनों को बात समझ में आई? अगर डिबेंचर होता 5 लाख 3 लाख कुछ भी होता ओपनिंग डेट पे, तो हम ओपनिंग डेट पे क्या निकालते, इंटरेस्ट। क्या निकालते हम, इंटरेस्ट। कितनों को समझ आया, फटाफट उठाओ। हाँ, ये अभी तो बताया। पीएनएल में कौन सा जाएगा, इस ईयर का। कैश कौन सा पे होगा, प्रीवियस ईयर का। इसलिए फाइनेंसिंग में कौन सा माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का। और ऐड कौन सा होगा, करंट ईयर का। समझ गए कि नहीं समझे बेटा? हो गया। नेट कैश फ्लो अगर बनाया तुमने ऐसे कि ओपनिंग में बताऊं क्या कि कैसे आया, पूरा आ गया। नेट कैश इंक्रीज इन कैश ओपनिंग से जोड़ा तो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। प्लीज जल्दी जल्दी बोलो बेटा। 2 मिनट आओ, जल्दी आओ। तुम लोग को ना मैं बताता हूं आज। आज तुम लोग को लगता है मुझे बताना ही पड़ जाएगा। तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो, लगता है हमला अचानक करना पड़ेगा। आओ बेटा, एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीजें देखो। यहां देखो सब लोग, बेटा पेन्स डाउन छोड़ दो। विधि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन की, अगला कर रहे हो, नेक्स्ट कर रहे हो। 2 मिनट पहले सुन लो ना मेरी बात, 1 मिनट 2 मिनट सब लोग रुक जाओ। क्या है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है देखो। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे खरीदेंगे, बोलो हाँ। तो एक बार देखो मेन कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है। या तो एसेट बेचेंगे, या तो एसेट खरीदेंगे, या तो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, या तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, ताकि कुछ रिटर्न मिले, बोलो हाँ। तो बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। तो 4 चीजें आ सकती है, मोटा मोटी 4 चीजें। क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और तीसरा रिटर्न रिसीव्ड यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, देख लो आप खुद से। ये 3 लॉजिक पकड़ के चलोगे आप हमेशा फिक्स रहोगे। सेल ऑफ एसेट, दूसरा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीसरा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये सब सेल है, ठीक है क्या? और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड रिसीव्ड, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो रेंट रिसीव्ड। क्या बात समझ में आ रही है? और क्या किए, सारे एसेट्स परचेज किए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो। एक बार इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताओ फटाफट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ टेंजिबल, सेल ऑफ इंटेंजिबल। कितनों को समझ आया? अब उससे मिलेगा क्या क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। आई रिपीट, क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अब आउटलो कहां कहां होगा, ये सबको खरीदने के लिए परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ टेंजिबल, परचेज ऑफ इंटेंजिबल, यही सब रहेगा। कितनों को समझ आया? बताओ। अच्छा, फाइनेंसिंग बताओ, पैसा कहां आता है कहां जाता है? शेयर इशूड, डिबेंचर इशूड, लोन टेकन। एक सेकंड, क्या क्या क्या, शेयर इशूड, डिबेंचर इशूड, लोन टेकन, प्रेफरेंस शेयर इशूड। हाँ, अच्छा, सिर्फ इशू करेंगे कि रिडीम भी करेंगे? शेयर्स के रिडीम को क्या बोलते हैं, बायबैक। शेयर्स के रिडीम को क्या बोलते हैं, बायबैक। डिबेंचर्स रिडीम, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। हाँ या ना बोलो। अच्छा, सिर्फ रिडीम करेंगे कि ब्याज भी देना पड़ेगा? ब्याज भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड, और क्या हो जाएगा, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। कितनों को समझ आया? तो अब ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पेमेंट कर दो सारे रिटर्न्स की, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या बात समझ में आ रही? और फिर सबको चुका दो, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर शेयर इशू, अंडर राइटिंग कमीशन या बायबैक के खर्चे। कितनों को समझ आया? फिर से एक बार बताओ बताओ, इशू में क्या क्या आएगा, शेयर्स इशूड, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड, लोन टेकन। क्या बात समझ में आ रही? अब इन सब में क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। हाँ या ना बोलो। अब सबको रिडीम करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम,
इक्विटी शेयर्स बायबैक, और क्या डिबेंचर्स रिडीम, प्रेफरेंसेस रिडीम। क्या बात समझ में आ रही है? प्लस कुछ अंडरराइटिंग कमीशन दिया या कोई खर्चा किया फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो कितनों को समझ आया? ये आपको होमवर्क है, ये आप नोट कर लोगे घर पे कॉपी में अच्छे से। ठीक है, इसकी फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, बुक होगी बुक रख लो, जो करना कर लो। हाँ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, आइए। कौन सा है अगला क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 4 है क्या? आओ, बाकी लोग ने करना शुरू किया, एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है, देख लेना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुई है बेटा? कम हुई है। रिडीम किया है, ये सब फाइनेंसिंग का है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, तो ये जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। पीएनएल बढ़ा है, तो ये डिफरेंस इन पीएनएल से शुरू होगा क्वेश्चन। प्रपोज डिविडेंड ऐड करोगे करंट ईयर का, माइनस करोगे नीचे प्रीवियस ईयर का। क्रेडिटर्स डायलाइडल में जाएगा, बिल्स पेबल डायलाइडल में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे टैक्स की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ ठीक है, तो टैक्स का मैं आपको डेटा भी 2 मिनट समझा दे रहा हूं, टैक्स का कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद गुडविल। अच्छा, एक बात और, अगर एसेट्स कम हुए, कल मैंने पढ़ाया था आपको, अगर एसेट्स कम हुए तो क्या मानते हैं? डेप्रीसिएशन। बेटा एसेट्स कम हुए तो क्या मानते हैं? डेप्रीसिएशन। बढ़े हैं तो क्या मानते हैं? परचेस। बढ़े हैं तो क्या मानते हैं? परचेस। जैसे गुडविल देखो क्या हुई है, 11,500 से 9,000, तो क्या मान लोगे? एमोर्टाइजेशन। क्या मान लोगे? एमोर्टाइज। लैंड एंड बिल्डिंग 20 से 17। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, जिस जिसकी इंफॉर्मेशन है उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है, कि डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 एंड 1,000, और प्लांट, तो प्लांट का भी क्या बन जाएगा? अकाउंट बन जाएगा। डेटर्स डाइलाइडल, स्टॉक डाइलाइडल, बिल्स रिसीवर्स डाइलाइडल। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कुछ करना नहीं होता। कितनों को समझ आया? अच्छा, बस प्रोविजन फॉर टैक्स की एक बार डेटा सब लोग देख लो, सारे लोग समझ लो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट याद है? एड क्या होता है? प्रोविजन मेड। एड क्या होता है? प्रोविजन मेड। नीचे माइनस क्या होता है? टैक्स पेड। क्या फर्क है प्रोविजन मेड और टैक्स मेड में? चलो तुम लोग को पता है तो बताओ। विधि भाविका संस्कृति क्या? हाँ यश। मैं प्रोविजन बनाऊंगा इस साल, पे करूंगा अगले साल। हाँ बोलना यार, नहीं आया कि आया? मैं प्रोविजन बनाऊंगा इस साल कि मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है, लेकिन टैक्स पेमेंट तो आईटीआर इनकम टैक्स आपको पता है अगले साल रिटर्न फाइल होती है, तो पे कब करूंगा? अगले साल। तो अब देखना 2024 2025 अगर आपको दिया हुआ है डेटा प्रोविजन फॉर टैक्स का, फॉर एग्जांपल 1,00,000 और 1,50,000, तो हम क्या मान रहे हैं? जो पिछले साल प्रोविजन बना था पीएनएल में, तो पिछले साल ही डेबिट हुआ होगा, सेम प्रपोज डिविडेंड की तरह। बोलो हाँ। तो ऐड कौन सा होगा? ऐड कौन, जब 25 का अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं, 25 का अगर मैं कैश फ्लो बना रहा हूं, तो 25 का प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल में गया होगा। बोलो हाँ। और पे कौन सा किया होगा? 1,00,000 वाला। पे कौन सा किया होगा? 1,00,000 वाला। कितनों को समझ आया? तो when no information is given, when no information is given, करंट ईयर वाला क्या हो जाता है? प्रोविजन मेड। क्या हो जाता है? प्रोविजन मेड। और प्रीवियस ईयर वाला क्या हो जाता है? टैक्स पेड। आई रिपीट, करंट ईयर वाला क्या हो जाता है? प्रोविजन मेड। प्रीवियस ईयर वाला क्या हो जाता है? टैक्स पेड। कितनों को समझ आ गया? 100%। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंफॉर्मेशन दे दी टैक्स पेड, कितनी टैक्स पेड दे दी? 90,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स असेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। अकाउंट कैसे बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। जो प्रोविजन मेड है उससे लायबिलिटी बढ़ेगी, जो टैक्स पेड है उससे लायबिलिटी कम होगी। देखो हमको क्वेश्चन में ये वाले फिगर में 1,00,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000। समझ आया कि नहीं आया? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी मैंने? टैक्स पेड की प्रोविजन मेड? टैक्स पेड से प्रोविजन बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा ना। प्रोविजन मैंने टैक्स पे कर दिया तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? कम। तो यहां क्या आ जाएगा? टू बैंक। कितना आ जाएगा? 90,000। बेटा नहीं आ रहा है कि आ रहा है? 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 240। 240 में से 1,00,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 140। यहां क्या आ जाएगा बेटा? बाय। यहां क्या आ जाएगा बेटा? बाय पीएनएल, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन मेड। क्या बोलते हैं? प्रोविजन मेड। कितनों को समझ आया? एक बार फिर से, प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट्स या लायबिलिटी? बेटा मुंह खोल के बोलेंगे, एसेट या लायबिलिटी? ऊपर क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। यहां क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। यहां से प्रोविजन बढ़ेगा तो प्रोविजन मेड से लायबिलिटी बढ़ेगी, टैक्स पेड से लायबिलिटी कम होगी। या तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया होगा तो प्रोविजन मेड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, प्रोविजन मेड दिया होगा तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में? क्या दिया हुआ है? इनकम टैक्स पेड। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लोगे? प्रोविजन मेड। सबसे पहले तीनों अकाउंट बना लिया करो, ज्यादा अकाउंट वाले क्वेश्चन तुमको आते नहीं है। इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, हाँ या ना बोलो। विद फॉर्मेट इत्मीनान से अच्छे से सॉल्व करो, जल्दी करो। हाँ हो गया, आ गया आंसर। एक सेकंड देख रहा हूं। सावन महीने की रुत मतवारी, की ऊंची ऊंची डाली, कौन सा क्वेश्चन हो गया? अगला कौन सा है? आखिरी है क्या? आखिरी है? आखिरी है ना? बस निपटाओ। हाँ बस आ जाओ, कल में चैप्टर खत्म, सैटरडे छुट्टी। सैटरडे नहीं, संडे छुट्टी। करा रहा हूँ ना, ऐसे ही देते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता। अभी अगला क्वेश्चन क्लास में तुम लोग कर लो, बाकी लोग मत करना। अपन सीधे स्कैनर में चलेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ बाकियों के लिए। जिसका हो जाए वो कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्कैनर का करेंगे। कित्तों का पिछला वाला आ गया था बेटा, एक बार मेरे को जवाब दे दो, कित्तों का पिछला? पिछला ऐसा कोई जिसको ना बनाओ, ये वाला करो। थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी उसे स्पीड स्लो होगी, पर दो चार क्वेश्चन में आ जाएगा। नहीं बने तो मेरे साथ आके बैठो, करो जल्दी। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन देखने के बाद बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगला क्वेश्चन मतलब अगर कर लिया तो फिर खत्म ही है। इस ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। हाँ बेटा, नहीं बन रहा। दीक्षा दीदी, हो गया। एक काम करो ना, फिफ्थ वाला करोगे कि क्वेश्चन बैंक खोलें? हाँ हाँ, तो फिफ्थ निपटाओ ना, फिफ्थ निपटाओ। हाँ करना ही है। उन लोग पहले से फ्री हो गए थे ना, फिफ्थ से फोर्थ से। सावन महीने की रुत मस्तानी। यस एनु दीदी, बन रहा है। दीदियां पीछे, चमूर्ति बन रहा है। चमूर्ति हो ना तुम लोग, चार मूर्तियां। सुरभि, बन रहा है कि जूझ रही हो? जूझते जूझते बन जा रहा है। नहीं पढ़ा था क्या ट्वेल्थ में तुमने? हम्म। देखा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड लाइफ में बेटा। याद रखना, हर चीज में, हर मामले में, जिंदगी के हर पहलू में। थिंग विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज नहीं तो कल आईना दिखाएगी चीज। हाँ। हम्म।
क्या है ना, वो सब आईना है जीवन में। आज नहीं करोगे, ऑफिस में जाओगे तब करना पड़ेगा, कभी ना कभी जिंदगी में करना ही पड़ जाएगा। देयर इज नो रनिंग अवे। इसलिए आज झेल लो। बेटा, मैं घर चला जाऊं? कौन बोला? हाँ बेटा, नहीं हो पा रहा चौथा। अनुष्का कौन सा पहुंची, कहां तक पहुंची? थोड़ा ऑपरेटिंग बन गया, देख के बिना देखे एक बार में आया। गुड। महक, आर यू स्मेलिंग? मतलब सॉरी, बैड जोक। तो कहां तक हुआ? फोर्थ का? भैविका कहां तक पहुंची? पूरा हो गया फोर्थ, खुद से, बिना सोल्यूशन देखे कि देखना पड़ा एक आध? पक्का? हो गया, आधा हुआ है। चौथे पे आके रुक जाएंगे, जिन लोग फिफ्थ कर रहे हैं वो फिफ्थ में आके रुक जाएंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा बेटा, नो बिग डील। लाइफ इज लाइक दैट ओनली। चैप्टर नंबर 9 है ना? एट कंप्लीट करें जल्दी, 5 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे तो बैठे रह जाएंगे ना बेटा अपन। हाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। एक सेकंड, क्वेश्चन में कहाँ है? 15 से 10 ना, तो आउटफ्लो माइनस होगा। फिफ्थ अभी रुक जाओ, अभी फिर स्टार्ट करने वाले हो ना, मत करो स्टार्ट। हाँ, क्या है सेकंड पॉइंट में? बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 2100। इन एडिशन टू कैश पेमेंट ऑफ 100, अ 7% मॉर्गेज लोन वाज रेज्ड टू द बैलेंस। 2100 की बिल्डिंग खरीदी, जिसके लिए 100 रुपए कैश पेमेंट करी,
बाकी 2000 का क्या ले लिया, लोन। क्या ले लिया, लोन। तो ऊपर देखो लोन कहीं बड़ा है क्या, मॉर्गेज लोन 2000 का बड़ा है ना, पर उसको इनफ्लो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कैश में नहीं हुआ है, बिल्डिंग के अगेंस्ट में हुआ है। ये बात समझ में आई। सिर्फ कितना कैश फ्लो मानेंगे, 100 रुपए जो कैश आउटफ्लो हुआ है। बात समझ में आई। बिल्डिंग भी बड़ी होगी, कितने की, 2100 की बिल्डिंग बड़ी है, 2100 की, 11600 माइनस 9500, 2100 की बिल्डिंग बड़ी है, उसको भी परचेज नहीं मानेंगे, उसको भी कैश आउटफ्लो में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बदले में आपने क्या दिया है, लोन लिया है। तो मतलब ना कैश इनफ्लो है ना कैश आउटफ्लो है, सिर्फ 100 रुपए आएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए। दैट्स इट। समझे बेटा। फोर्थ में कितना बचा, हो गया फोर्थ, जल्दी कंप्लीट करो फोर्थ के बाद। फिफ्थ नहीं करना है अभी। फिफ्थ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज होमवर्क, आप लोग को टाइम लगेगा, आराम से बैठ के घर पे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, यश हो गया फिफ्थ, बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ पहले। फिफ्थ हो गया यश, 2 मिनट रुक जाओ ना, अब छोड़ दो, फिफ्थ कंटिन्यू कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो बस। अब हम आ गए बेटा क्वेश्चन बैंक में, स्कैनर में। स्कैनर में सिमिलर एंड सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। मेरे को इस चैप्टर में बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस है, आपके हाथ में सब कुछ। देखिए एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक का कराना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे लेके आया हूं। ठीक है क्या, ये है आपके सामने क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख और 1050, शेयर प्रीमियम 90,000, जनरल रिजर्व 135 195, पीएनएल में डिफरेंस इन पीएनएल है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करोगे। ठीक है क्या, डिबेंचर्स 10% वाले हैं, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो भी क्या 10% इंटरेस्ट देंगे, हाँ इंटरेस्ट दो जगह आएगा। तो कौन सी दो जगह आएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड। कहां पे ऐड, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड। और इंटरेस्ट पे किया है तो फाइनेंसिंग में माइनस, फाइनेंसिंग में माइनस। कितनों को समझ आया, याद आया। ठीक है, सट्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, एकदम सेम क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन के बुक का ही क्वेश्चन है, किया हुआ है क्या, सेम है क्या। अच्छा लेकिन एक बात, डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। डिबेंचर कहां है बताओ, अच्छा है, लेकिन फिगर सेम है ना, मिसप्रिंट है कुछ, 2 मिनट चेक करता हूं मैं। अच्छा अगर इशू होते तो क्या होता, 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट ओपनिंग पे, 6 महीने का इंटरेस्ट क्लोजिंग पे। ये बात याद है, समझ में आया। अगर ईयर बिगिनिंग में इशू हुए होते तो किस पे लगता, ओपनिंग पे। किस पे लगता, ओपनिंग पे। अगर ईयर एंड पे इशू होते तो काय पे लगता, क्लोजिंग पे। क्या बात समझ में आ रही है, अगर ईयर एंड में इशू होते कि आखिरी दिन इशू हुए हैं तो किस पे लगता, उल्टा बोल दिया सॉरी, उल्टा बोल दिया सॉरी, देख लो बता दे रहा हूं। डिबेंचर 10 लाख से कितने हो गए, 12 लाख, 2024 2025, 10% डिबेंचर्स, हाँ या ना बोलो। अगर मैं बोलता हूं बिगिनिंग में इशू हो गए, यानी ये 2 लाख का इशू कौन सी तारीख को हो गया था, 1 अप्रैल को, बोलो हाँ, यानी साल भर आउटस्टैंडिंग क्या रहा, 12 लाख, साल भर आउटस्टैंडिंग क्या रहा, 12 लाख। तो इंटरेस्ट काय पे लगेगा, क्लोजिंग पे। काय पे लगेगा, क्लोजिंग पे। कितनों को समझ आया। अगर मैं बोलता हूं ईयर एंड पे इशू है, लास्ट डेट पे इशू है 2 लाख के, तो पूरे साल भर क्या आउटस्टैंडिंग रहा, 10 लाख। काय पे लगेगा, ओपनिंग पे। क्या बात समझ में आ रही है, कितनों को समझ आया। नथिंग इज गिवन तो काय पे निकलेगा, ओपनिंग पे। काय पे निकलेगा, ओपनिंग पे। नथिंग इज गिवन तो हम मान के चलेंगे कि भैया इशू जो भी हुआ है वो लास्ट डेट पे हुआ है, ओपनिंग पे। और नीचे नोट डाल दोगे, क्योंकि हर बार अलग अलग असम्पशन लिए जाते हैं, आप कोई एक लेके चलो, ओपनिंग पे निकालोगे। कितनों को समझ आया। और अगर 6 महीने है तो 6 महीना ओपनिंग, 6 महीना क्लोज है। क्या बात समझ में आ रही है। लिख लो ये वाले पॉइंट्स, लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं। इफ डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स if debentures loans या investments are issued oblique purchased, issued oblique purchased, अब सीधे स्टेटमेंट की जगह पॉइंट नंबर ए लिखना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, issued beginning of the year, interest is calculated on closing balance। कितनों को समझ आया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तुम बताओ। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। नो इंफॉर्मेशन,
ओपनिंग बैलेंस विथ नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। विथ नोट। कितनों को आगे हाथ उठा दो, बन गया। अब ये क्वेश्चन में मैं एक बार बाकी सारी एक आप करना शुरू करो, मैं 2 मिनट फिगर्स इसके क्रॉस चेक कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाना बस, ठीक है। यू ऑल कैन कैरी ऑन विद दिस, जल्दी करो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8 है ना। बेटा ये डैश है 2 10 के आगे ना, वो 2 10 2 10 लिख के, सॉरी। किस पे, डिबेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, लेकिन डैश ही है, लेकिन 6 महीने का ही लगेगा। हाँ हाँ, कहीं नहीं आएगा, वो सिर्फ 100 रुपए आएगा तुम्हारा। किस पे आ जाएगा, बिल्डिंग, 100 रुपए, बिल्डिंग खरीदी और बदले में लोन लिया, सिर्फ 100 रुपए कैश दिया, तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा आउटफ्लो 100 रुपए बस। समझ गए। हाँ, कब इशू हुआ है, 1 अक्टूबर को, और पहले डिबेंचर कितने थे, डैश 0, यानी 1 अक्टूबर को ही इशू हुए हैं, और 31 मार्च तक कितने हैं, 2 10, तो 6 महीने ही रहे ना हमारे पास, इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा। कहाँ गई, बच्चों रुक जाओ, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है, अति ज्यादा मिसप्रिंट है, बहुत ही ज्यादा। बताओ क्या मिसप्रिंट है, असिड साइड ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक, चलो कोई बात नहीं। क्या बेटा, इससे ऊपर वाला कर लोगे, छप, कौन दीदी, बुलाओ बुलाओ, बात कराओ मेरी। पिंकी दीदी,
रुक जाओ, यही वाला क्वेश्चन दे दे रहा हूँ तुम लोग को, सही वाली फोटो मंगा के। पिंकी दीदी को बुला ना, ये भेजा। नहीं, अगर तुम्हारी बात में झूठ निकली तो लगेगी पेनल्टी। तो पिंकी दीदी ने क्या बोला था? हाँ, पिंकी दीदी ने बोला, पिंकी दीदी को तो बुला के लाओ, अभी मामला पेज फंस गया है अभी। टू 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 टू। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ भाई, सामने सामने बात कर लो। तो इनने कहा आप लोग, भैया वो दीदी बोल रही थी कि 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे तक तुम लोग फ्री हो जाओगे। यार देखो, पिंकी दीदी झूठ तो नहीं बोलती है, तो मुझे पता है। रखू आगे का क्वेश्चन बेटा। हाँ, अच्छा। बस रंगे हाथों पकड़े गए अभी। अभी भी शर्म नहीं आ रही, बहस कर रहे हो हैं। लो बेटा, ये आ गया क्वेश्चन। नीचे के एडजस्टमेंट तुम्हारे पास है, एक ही एडजस्टमेंट था जो भी था, शुरू तुम कर चुके थे, कैरी ऑन करो, ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। कौन सा? बुक में ये वाला अमाउंट गलत है, ये अमाउंट गलत है, एसेट साइड दिया नहीं हुआ है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, करने के बाद आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे।
बेटा बन रहा है क्या डेप्रीसिएशन? हाँ बुक के अमाउंट सारे सही हैं वो सब। क्या? कौन सा? पीएनएल? ठीक है ना, तो मैंने तो सही वाला दे दिया ना, नीचे वाला पार्शन। हाँ डेप्रीसिएशन वाला पार्ट सेम है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी मैं, रुक जाओ। सही है वैसे। हाँ बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 180, प्लांट एंड मशीनरी 150, फर्नीचर का 3600, और डिबेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 22। टाइपो एरर, टाइपो। क्या कर रही हो महक? जल्दी करो। नहीं ना कर पा रहे तुम लोग? हैं? कुछ नहीं कर पा रहे क्या तुम लोग? नहीं बन रहा क्या तुम लोग से? किसी काम के नहीं हो गए तुम लोग हैं? बेटा, अनुष्का से बहस मत करो, अनुष्का मार देगी, कैश फ्लो बनता नहीं उससे। मतलब अब याद आया। दीक्षा बन रहा है बेटा, भाभी का विधि बन रहा है, संस्कृति याद आ रहा है, सुरभि और महक बन रहा है। बेटा यहाँ, ये लो, इसका ऑपरेटिंग का आंसर कितना आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ मुझे। 661 200 आ रहा है इनका। अच्छा। अच्छा।
हाँ बड़े भाई, आंसर कितना आया बताओ मेरे को, इसमें तो आंसर यही है यार। ऑपरेटिंग का कितना आ रहा है आंसर? 661 200 ही है। यू आर राइट। वो कितना आ रहा है, लेट मी चेक। कितना आ रहा है विधि बताएगी ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। बेटा इनके सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन अलग है, आप इनका प्रेजेंटेशन मत देखना। इनने वर्किंग नोट में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है और वो सारी चीजें करी, हम वो सब नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ यश, कहाँ गलती है? हाँ। हाँ, उसमें छूट गया कुछ, मिलवाऊं एक बार? देखा विधि, 2 मिनट। हाँ इंटरेस्ट आएगा ना, बोला तो मैंने, 6 महीने का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 438,900। और एड हुआ डेप्रीसिएशन कितना, 180, 150 और 3600, 333,600। और इंटरेस्ट ऐड हुआ 10,500। वही छूट गया तुम्हारा शायद से, है ना? तुमने क्या गलती की थी? आ गया था 660, वही आया था। क्या? ठीक है हाँ। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 4,38,900। डिफरेंस इन पीएनएल कितना लिया है बताओ, कितना आया डिफरेंस इन पीएनएल? 152। अच्छा, वो फिगर तुमने वहां से क्वेश्चन बैंक से उठा लिया होगा। डिफरेंस इन पीएनएल कितना है तुम्हारा? और ट्रांसफर टू रिजर्व्स? 152 400 है डिफरेंस इन पीएनएल। वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इंटरेस्ट 6 महीने का लेना मत भूलना। आ गया, बधाई हो। गोलछा जी आया? ये एक कैलकुलेटर में 3 बत्ती क्या चल रही है ये? अरे बेटा, अभी भी तो टाइम जा रहा है, जो कैलकुलेटर लड़ रहे हो जितनी देर में, लो नालायक।
हाँ बेटा, बेटा नहीं कर पाए बेटा, बेटा क्या मैं धरती त्याग दूं बेटा, बेटा क्या मैं पाताल लोक में चले जाऊं बेटा? नहीं, अति नालायक हो तुम, अति वाली बता, थोड़ी बहुत नहीं अभी बेटा। घर के लिए 4-5 दूंगा ना बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ भी खाओ, घर में भी लेके जाओ बेटा, पैक करके दूंगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो तुम। जीवन में एक ही तो काम दिया ऊपर वाले ने, पढ़ाई करना, और दूसरा शॉपिंग में जाना है तुम लोग को, कल बताया था तुम लोगों ने। हो गई शॉपिंग बेटा, हो गया, विधि का भी हो गया, भाविका का भी हो गया, यहाँ हो गया, और पीछे जल्दी करो। एक काम करो फिर, 9 के बाद तुम लोग अभी कौन सा किया, 8 किया ना? अबे होमवर्क दे रहा हूँ, सुनो तो बे, पहले ही रोने लग गए भाई तुम लोग तो। 8 के बाद कौन सा आएगा? 7 डायरेक्ट मेथड है, देख लेना। मेन तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 कराना है। 6, 5 एंड 4। 4, 5, 6 स्कैनर के, और एक 5 मॉड्यूल का। जिसने यहां कर लिया उसको नहीं करना पड़ेगा। 4, 5, 6 स्कैनर और 5 मॉड्यूल, जो पांचवा। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो सब लोग बेटा, लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस। ठीक है क्या? कल सैटरडे है, कल ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे हम, ठीक है क्या? देन वी हैव संडे, मंडे को दिवाली है, ट्यूसडे को दिवाली का अगला दिन है। जेन्युइनली मुझसे मांगोगे तो संडे मंडे ट्यूसडे 3 डेज हॉलीडेज आर सफिशिएंट, जब आपका दिसंबर में एग्जाम हो तो। मतलब इतिहास गवाह है, मैंने इतने सालों में हमने कभी नहीं दिया बेटा भाई दूज की छुट्टी, हमेशा से क्लास लगती आई है बहुत। और मेरा यही मानना है, अगर तुमको चाहिए तो संडे आओ, क्योंकि पॉइंट ये है दिसंबर में एग्जाम्स है यार। तुम सोचो 20 दिसंबर को तुम्हारे एग्जाम्स हैं, और साल में हर साल भाई दूज, सारे त्योहार इक्वली मनाने नहीं होते जब आप सीएस का पढ़ाई कर रहे हो तो। क्या? मैं तो नहीं लगा रहा हूँ ना, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन छुट्टी दे रहा हूं मैं। हाँ, आओ। नहीं, मैं संडे नहीं लगाने के फेवर में हूँ, क्योंकि मेरे को नया चैप्टर चालू करना है। संडे चालू करूंगा फायदा नहीं, फिर वेडनेसडे को आके फिर वही काम करना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये कल 2-3 क्वेश्चन और ऊपर वाले करा दूंगा ना, तो कल नया चैप्टर चालू कर दें क्या? नहीं, थोड़ा दिक्कत आएगी ना, थोड़े बहुत डाउट्स रहेंगे बच्चों को। कितने लोग अच्छा दो, देखो दोनों ऑप्शन नहीं है भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन अति हो जाती है बेटा। खुद सोच के देखो, वो भी 20 दिसंबर को एग्जाम है, तुम लोगों ने हिसाब लगाया कितने दिन बचे तुम्हारे एग्जाम में? मैं दिवाली की पहले ये सब शौक देना नहीं चाहता हूँ, चाहता हूँ अच्छे से त्योहार मना के आओ। तुम लोग फैलते ही जा रहे हो, इतिहास गवाह है, कभी दशहरे में इतने दिन की छुट्टी नहीं मिली। मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा, मतलब अगर तुम बोलोगे मैं छुट्टी दे दूंगा, पर तुमको खुद को कंसर्न होना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। कितने लोग भाई दूज के दिन नहीं आ पाएंगे, हाथ उठाओ। 1 2 3 4। कितने लोग संडे को नहीं आ पाएंगे? 1 2 3 4। कितने लोग बोल रहे हैं संडे भी छुट्टी दे दो और भाई दूज भी छुट्टी दे दो? ईमानदारी से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सुन लूंगा मैं। कितने लोग चाह रहे हैं कि भैया संडे भी मत लगाओ, भाई दूज भी मत लगाओ? अगर मेजोरिटी बोलेगी तो मैं छुट्टी दे दूंगा। हाँ, कितने लोग चाह रहे हैं? कितने लोग की कितने लोग की कितने लोग की इच्छा है कि भैया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी छुट्टी हो, सीधे थर्सडे को आना चाहते हैं हम? कितने लोग बोल रहे हैं? तो मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे? बेटा अपन जून 25 करेंगे, जून 26 सीधा है?
देखो संडे छुट्टी है, ठीक है, मैं अनुष्का को देख नहीं पाऊंगा ऐसे, ठीक है, संडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी तो है, ठीक है क्या? वेडनेसडे वील सी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार चर्चा करूंगा सबसे। तो तुम क्या चाह रहे हो, वेडनेसडे लगा के थर्सडे को छुट्टी दे, ऐसा चाह रहे हो? मतलब मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ क्या, व्हाट आर योर ओपिनियंस? तो मंडे को दिवाली, ट्यूसडे को दिवाली का अगला दिन, और वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को आओगे ये बोल रहे हो, और थर्सडे को छुट्टी? ये कैसा हिसाब है बे? नहीं, ऐसा दिवाली में थोड़ी होता कि वेडनेसडे आके थर्सडे को फिर दिवाली की छुट्टी, है ना, ऐसा नहीं होता बेटा। चलो